स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों साथ में जन शिक्षक भर्ती बिहार यूपीएससी टीआरई के द्वारा एग्जाम जो हो रहा है तो उसी का ये प्रैक्टिस सेट 12 है। तो आइए प्रैक्टिस सेट 12 में यहाँ पर जो सभी सब्जेक्ट के प्रश्न रहने वाले हैं तो आइए उनको करेंगे करेंगे और यहाँ पर अच्छे से समझेंगे क्या है क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ देता है कि त्रिपिटक क्या है दोस्तों। त्रिपिटक क्या है? एक ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जी हाँ, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों। गोदावरी नदी के तट पर स्थित, जी हाँ, स्थित महाजनपद था। दोस्तों सबसे पहले ये बता दें कि महाजनपद को कितना था, 16 महाजनपद थे। अब उसी में गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है दोस्तों? ये था आपका सी नंबर असमक होना चाहिए, असक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, असमक महाजनपद। फिर देखिए, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सांची की स्तूप। सांची की स्तूप जो पैसे के छाप पर है ना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे, जी हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। आगे दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि सुप्रसिद्ध चित्र वानी ठनी किस शैली का है? दोस्तों ये जो है ये आपके किशनगढ़ शैली का है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? दोस्तों ये जो हुआ था ताली कोटा का युद्ध हुआ था। आगे का प्रश्न देखिए कहता है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। दोस्तों ये जो किए थे 1895, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ये जो कराए थे आपके वीजी तिलक ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किस मुख्य रूप से था उनका? ये था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ये भेजा गया था आपके हजारीबाग जेल में। केरल का कुंठानाड या फिर इसको हमें कहते हैं कुटानाडु प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो प्रसिद्ध है ये आपके भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आगे प्रश्न करता है भारत का तट रेखा की कुल लंबाई लगभग। दोस्तों ये जो है ये आपके 7500 किलोमीटर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी? दोस्तों ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी बागमती, कमला, कोसी सभी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे जो है सबसे बड़ा शहर जो है ये आपका कानपुर है, याद रखना है, एक कानपुर। आगे प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल यानी फसल जो मृदा है उसको नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दोस्तों ये जो कर देती है ये कर देती है आपके मटर मटर, ठीक है। जिप्सम जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। जिप्सम की अधिक मात्रा जो होती है वो होती है मूंगफली की फसल में। आगे का प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका आंसर एक, देखिए फर्स्ट का एक ही हो जाएगा, फिर दूसरे का 3 नंबर, फिर तीसरे का 2 नंबर और फिर ये 4 का 4 ही। इस तरह से भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का पठार योगदान है कि लगभग कितने परसेंट में? दोस्तों ये जो परसेंटेज में है ये 80% में है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था उसके सहयोग से, किसके सहयोग से? दोस्तों ये जो सहयोग किए थे ये किए थे आपके रूस ने। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि 1 से 11 तक का जितना भी आपका सेट है उन सभी का बना दिया गया, सबका वीडियो आपको चैनल पर जाके मिल जाएगा। बस लोगों पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो है ये आपके बड़ौदा में है। अल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? दोस्तों ये जो है ये इंग्लैंड का नहीं है। हेलसिंकी राजधानी जो है ये है फिनलैंड की। सूची एक दूसरे में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो 23 नंबर को आंसर जो हो जाएगा वो कूट में होगा। कूट का आंसर इसका ए, यानी 1 का 4, फिर 2 का 2 ही होगा, ए फिर 3 का 1 होगा और फिर
4 का 3 होगा, इस तरह से आंसर। कील नहर जिन्हें जोड़ती है, जो कील नहर है वो जोड़ती है, वो एक क्या है, वो कौन से सागर हैं, कौन-कौन से सागर से? तो ये जो है ये है आपके उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर, सही है, इसी से क्या करती है ये जोड़ती है, कौन? कील नहर। आप देखिए सूची 1 को सूची 2 दोस्तों आपको पता है ये सम्मेलन करने वाले जो प्रश्न है ये आपके ज़रूर 100% ही आएँगे। ये सम्मिलित करने वाला मिलाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? आइए, देखिए तो आंसर कितने नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन है? 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए आंसर। आंसर जो हो जाएगा आपको कूटबंध में यहाँ देना है। तो कूटबंध आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 1 का 3 हो जाएगा, फिर 2 का 4, फिर 3 का 1, फिर 4 का 2 इस तरह से आंसर है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? दोस्तों ये जो सौंपा जा सकता है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर निम्न में से जो होता है, ये सरकारी अधिवक्ता होता है? नहीं। तो क्या होता है? राष्ट्रपति का कानूनी अधिकार होता है? नहीं। कानूनी सलाहकार हाँ, कानूनी सलाहकार होता है और प्रशासनिक भी नहीं ही होगा। तो आंसर सी, निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं? ये जो है, ये आपके क्या है? आधारित नहीं है, ये आपके बी नंबर भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, ठीक है? ये याद रखना है। आइए आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है? तो ये जो आते हैं ये आपके आते हैं सी नंबर मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों ये जो होते हैं ये 500 सदस्य होते हैं। चलिए, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये जो जाता है, ये जाता है आपके गवर्नर के, ठीक है, सलाह से। आगे प्रश्न करता है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? ये जो की जाती है भारत के आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21 से एक ए संविधान में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है ए नंबर 86, ठीक है? 86वां संशोधन। सीआईए किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? सीआईए जो है किस रूस की, इंग्लैंड की? नहीं। तो किसकी होगी? आइए देखते हैं आगे का भी ऑप्शंस है। भारत का नहीं तो यूएसए, हाँ यूएसए का है, ठीक है, एजेंसी है। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ कहते हैं, वो निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो है, ये आपके बी नंबर मंत्रिमंडल सचिवालय का है। आगे का प्रश्न देखिए कह रहा है, भारतीय वन्य जीव स्थान स्थित है। तो ये जो स्थित है, ये है आपके देहरादून में। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो ये जो दी जाती है मध्य प्रदेश की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है, ये आपकी नई दिल्ली में। फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड क्या है? ये दोस्तों ये जो है ये एक क्या कहते हैं इसको? ये क्या है? ये एक यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है, ठीक है? आगे प्रश्न करता है संसद के बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में माँग की राशि को घटाकर ₹1 करना है को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर है। पाचक में सहयोग करता है दोस्तों, पाचक में जो सहयोग करता है ये करता है आपके ये जो यहाँ पर देखिए जैसे पीत रस है ये तो करता ही है, जठर रस है ये भी करता है, आग्नेयशीय रस है ये भी करता है, यानी इनमें से सही हो जाएगा आंसर डी। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? दोस्तों बृहस्पति का जो अध्ययन है, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो है वायेजर, वायेजर 1 याद रखना है। आगे प्रश्न करता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसे न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूट्रॉन है जिसे हम नो चार्ज कहते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसी का जो है खोज किसने किया ये पूछता है। तो जो खोज किए थे ये आपके जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने। आइए
गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? किस ताप पर शून्य होती है? ठीक है, ये पूछता है आपसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -273 डिग्री, यानी 273 डिग्री सेल्सियस, हमेशा याद रखना है। आगे प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? ये एक दूरी की इकाई है। आगे प्रश्न करता है पीतल, पीतल की मिश्र धातु है। पीतल जो है उसकी किसकी मिश्र धातु? तांबा और जस्ता की है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन जो है वो संबंधित है विटीकल्चर से। किस रोग के रोकथाम के लिए वीसीजी का प्रयोग टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है, ये टीबी के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी सर्वाहारी में, ठीक है, सर्वाहारी में। आइए आगे प्रश्न करता है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो ये जो कोबाल्ट 60 है वो उत्सर्जित करता है। दोस्तों ये जो करता है ये एक आपकी वायु किरणें करता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका ये एक तंत्रिका तंत्र है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज करने वाला कौन था? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला था जे थॉमसन। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? दोस्तों ये जो किए थे ये किए थे आपके बी नंबर पोखरन में। आलू उदाहरण है, आलू किसका उदाहरण है? आलू जो है ये एक ये देखिए रूपांतर जड़ नहीं, रूपांतरित पत्ती भी नहीं होगा, तो देखिए और आंसर है रूपांतरित तनी का है, तो सी नंबर राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं होगा, सी नंबर है। आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, वही प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो देखिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1 का 4, फिर 2 का 3, फिर 3 का 2, 3 का 1 और फिर 4 का 2, इस तरह से। कांसा मिश्रित मिश्रित यानी क्या होता है? एक अलॉयज होता है, यानी दो कोई एलिमेंट्स वगैरह मिलकर कंपाउंड्स मिलके क्या करते हैं? एक अलॉयज बनाते हैं कोई भी, जैसे तांबा जस्ता मिलके कुछ बनाता है, इस तरह से मिलकर जैसे हम जैसे सोना बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे-ऐसे चीज़ है जैसे पीतल वगैरह बनाते हैं, इस तरह से कैसे वो एक ही चीज़ से तो नहीं बनेगा। 2 या 2 से अदर एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं? बनाते हैं। अब तो वैसे ही काँसा मिश्रित अलॉयज़ जिसे हम कहते हैं वो धातु होती है। किन-किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो ये जो बनी होती है तांबा एवं टीन। टीना होगा आपको पता होगा, और तांबा जो होता है उनको पिघलाकर मिलाकर क्या किया जाता है? मिश्रित कर कर धातु बनाया जाता है, काँसा काँसा बनाया जाता है, ठीक है? काँसा बनाया जाता है। निम्न में से कौन-सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? दोस्तों ये जो रहता है ये रहता है आपका आयोडीन रहता है, आयोडीन। जो मानव शरीर है उसका कौन-सा भाग शरीर ताप को नियंत्रण रखता है? जो आपका मानव शरीर है उसका जो कौन-सा भाग होता है, जो मानव शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर जो है उसको नियंत्रण में रखता है, टेम्पर लो हाई करने के लिए, ठीक है? तो जो रखता है वो ये रखता है आपका, ये रखता है फेफड़ा, याद रखना है क्या? फेफड़ा रखता है। चलिए एक्सहेलेशन इनहेलेशन के बारे में आपको पता होगा। देखिए ट्यूमर, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो दोस्तों ये कौन सा समस्थानिक है? ये जो है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो किए हैं ये किए हैं आपके अजय वंगा, अजय वंगा को क्या किए हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किए हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका 62 नंबर का प्रश्न कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नाजिर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? दोस्तों कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस एस अब्दुल नाजिर ने वो किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ लिए हैं? दोस्तों ये जो लिए हैं ये आपके लिए आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश के राज्य के लिए जस्टिस एस अब्दुल नाजिर ने क्या किया है? शपथ लिया है गवर्नर का। आगे का प्रश्न देखिए कहता है कि हरविंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? ठीक है दोस्तों ये प्रश्न कहता है, तो ये होगा आरबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है। चलिए आगे का देखिए प्रश्न कहता है 64 नंबर का कि कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस
जिसे हम नेशनल फ्लैग डे कहते हैं, वो भारत में किस दिन मनाया जाता है? ये देख रहे हैं, नेशनल फ्लैग डे, ना कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, यहाँ पर नेशनल फ्लैग डे। देखिए सभी जुलाई में ऑप्शन दिया है, यानी जुलाई में ही आपको मनाया जाता है। लेकिन कौन से जुलाई में मनाया जाता है? तो इससे पहले तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त है। चलिए, तो उसी से आपको यहाँ पर देखिए नेशनल फ्लैग डे के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो नेशनल फ्लैग डे है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, वो भारत में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, 22 जुलाई को याद रखना है। आगे का प्रश्न याद रखना, दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में जो सबसे मोटा उत्पादक है, यानी मोटा अनाज का उत्पादक है, मोटे-मोटे अनाज, उसका कौन सा बड़ा देश है? ये पूछा जाता है। दोस्तों ये जो है, ये आपका भारत ही है जो सबसे मोटा अनाज दुनिया में उत्पादन करता है, और अभी बहुत सारे देशों में सप्लाई भी कर रहा है। ठीक है? चलिए आगे का देखिए प्रश्न कर रहा है, नागालैंड जो विधानसभा है, उनके लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? महिला अध्यक्ष पूछता है कौन बनी है? दोस्तों ये जो बनी है, हेकानी जाखुल बनी है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वाणिज्य दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम क्या है 2023 इसका? ये जो है वो एक पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसका थीम है विश्व वाणिज्य दिवस का। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों ये जो जीता है, ये आपके कर्नाटक ने जीता है। हाल ही में खबरों में रहा हुड नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा है? दोस्तों ये जो है, ये आपके एक तत्व है जिसे सोना उत्पाद तत्व जिसे हम कह सकते हैं, या फिर तो ये क्या है, एक हुड नंबर HUID नंबर है, इससे क्या है जुड़ा है, सोना, याद रखना है। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका टोटल क्या था, आपके प्रश्न जितने भी हमने लिए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सकें। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं।